चंद लोग बैठ के पैसे की बुनियाद के ऊपर, साजिश की बुनियाद के ऊपर हुकूमतों के फ़ैसले और उसके ज़रिए पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल के फ़ैसले करते थे। ये पुराना पाकिस्तान अब दफन होता जा रहा है और अब सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले वो होंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे और पाकिस्तान के अवाम के वोट का मैंडेट लेकर आकर जो भी उनका मुंतखब नुमाइंदा होगा ये उन्होंने करने हैं। ये बात तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब वाज़े होता जा रहा है कि ये जो नया निज़ाम है जिसकी एक मसनूई निज़ाम जिसको बनाने की कोशिश की गई थी उसके दिन भी पूरे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इसमें भी अब मेरे ख्याल में शायद कोई शक बाकी नहीं रह गया है, लेकिन वो इलेक्शन कराने एक इलेक्शन कमीशन ने, और ये ज़रूरी है कि जैसे कहते हैं इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो जो इलेक्शन करवा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को एतमाद होना बहुत ज़रूरी है और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस बुरी तरीके से जानिबदार हो चुका है इलेक्शन कमीशन कि वो एक फरीक बन चुका है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा है। सिर्फ पिछले एक हफ़्ते के अंदर 3 फ़ैसले आप उनके देखें। पहले उन्होंने जो कानून कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, साफ साफ कानून में लिखा हुआ है पोलिंग एजेंट जो है वो कहीं का भी हो सकता है, उसको उस हल्के से होने की ज़रूरत नहीं, एक कानून ईजाद करके एक फ़ैसला सुना दिया और हफ्ते के रोज़ हमें जाके इलेक्शन से एक दिन पहले हाई कोर्ट से रिलीफ लेनी पड़ी और हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी फ़ैसला है, उसको वापस किया गया। फिर उसके बाद कराची और हैदराबाद डिवीज़न का जो इलेक्शन होने वाला था 3 दिन इलेक्शन से पहले जब नज़र आ गया, ये वाज़े हो गया कि अब बल्ला चल रहा है और इमरान खान का तूती बोल रहा है और यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की फतेह होने वाली है, जाके इलेक्शन मुलतवी कर दिया। किस बहाने के ऊपर कि बारिश का खदशा है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। बारिश की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया, सैलाब नहीं आएगा, कहते हैं बारिश की पेशन गोई है इसलिए इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। और इसी तरीके से तीसरा फ़ैसला आज जो उन्होंने किया है PP7 कोटा कलर वाली जो सीट है उसके ऊपर 49 वोट का सिर्फ फ़र्क है। उस 49 वोट के फ़र्क के ऊपर तो मैंडेटरी रिकाउंट बनता है। इतना कम जो फ़र्क हो तो इस पे तो रिकाउंट बिल्कुल हर सूरत में बनता है। 3-4 दिन केस सुनने के बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं हम रिकाउंट नहीं करेंगे। आप छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी पोलिंग स्टेशन जिसका फ़ैसला ऐलान किया गया और जिसमें एकदम से 354 वोट की लीड आ गई मुस्लिम लीग नून की, और उससे पहले पिछले 4 घंटे से जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कर्नल शब्बीर अवान आगे चल रहे थे वो पीछे रह गए, क्या उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? तो मेरे ख्याल में अब आगे पाकिस्तान की जमहूरियत को जहाँ लेके जाना है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी ये है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन मौरज़ वजूद में आए जिसके ऊपर तमाम फरीकैन का एतमाद हो और कौम का एतमाद हो। मौलाना फजल रहमान ने कहा है